साल 2025 में होगा दुनिया का आखिरी साल। क्या हम सब खत्म की ओर बढ़ रहे हैं? 2025 एक ऐसा साल जिसे लेकर अजीबोगरीब और खौफनाक भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं। क्या आसमान से गिरने वाला रहस्यमय गोलाकार पिंड पृथ्वी के विनाश की शुरुआत करेगा? क्या तीसरे विश्व युद्ध की आग में पूरी मानवता जल उठेगी? एक ऐसी महामारी जो पहले कभी नहीं देखी गई पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का तांडव पृथ्वी की धुरी तक को बदल देगा। और क्या एलियंस ने वाकई पृथ्वी पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है? इन सभी सवालों के जवाब दुनिया के 3 महान भविष्यवक्ताओं भारत के संत श्री अच्युतानंद दास नास्त्रेदमस और बाबा बैंगा की 2025 को लेकर की गई चौंकाने वाली भविष्यवाणियों में छिपे हैं। इन भविष्यवाणियों ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है, क्योंकि इनकी बातें कभी गलत नहीं होती। क्या सच में 2025 हमारी दुनिया का आखिरी साल साबित होगा? और क्या इन सब घटनाओं का संबंध हिमालय के एक गुप्त शहर संभाला से जुड़ा हुआ है? आइए मित्रों, इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। सन 1503 में फ्रांस की धरती पर जन्मा एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आने वाले समय की अद्भुत भविष्यवाणियों से दुनिया को स्तब्ध कर दिया। उनका नाम था नास्त्रेदमस। उन्होंने अपनी पुस्तक में 1200 रहस्यमयी चतुष्पथी, जिनमें से अब केवल 1000 ही अस्तित्व में है। इन पंक्तियों में छिपी लगभग 3000 भविष्यवाणियों ने सदियों से मानवता को आतंक और आश्चर्य में डुबो रखा है। बीते 50 सालों में उनकी 800 से अधिक भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में वह और भी भयानक सच उजागर करेंगे? नास्त्रेदमस की पुस्तक का पहला संस्करण 1555 में प्रकाशित हुआ था और उसके प्रकाशन से पहले ही यह किताब इतनी मशहूर हो चुकी थी। लोगों की लंबी कतारें किताब खरीदने के लिए लग गई थी। नास्त्रेदमस ने अपनी रहस्यमयी पंक्तियों में लिखा है, मैंने अपने कथन को जानबूझकर उलझा हुआ रखा है ताकि समय आने पर जब ईश्वर की मर्जी होगी लोग इनका अर्थ समझ पाएंगे। इन गूढ़ भविष्यवाणियों में से एक में उन्होंने हिमालय के गहरे रहस्यों को उजागर किया था। ज्ञानगंज मठ एक ऐसी जगह जहां मनुष्य सदियों से अमर है। यह स्थान जो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच कहीं छिपा हुआ है, केवल सिद्ध महात्माओं के लिए आरक्षित है। यहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वहाँ रहने वाले व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए मिट जाता है। लेकिन क्या 2025 में यह दिव्य साधु संत फिर से दुनिया के सामने प्रकट होंगे? नास्त्रेदमस की दूसरी भविष्यवाणी और भी डरावनी है। उन्होंने कहा था कि धरती पर एक ऐसी घटना घटेगी जिससे 7 दिनों तक अंधकार छा जाएगा। कुछ लोग इसे सूर्य ग्रहण से जोड़ते हैं, लेकिन नास्त्रेदमस के अनुसार यह परमाणु या रासायनिक हमले का नतीजा होगा। चारों ओर धुएं का अंबार होगा और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगी। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर किसी भयानक प्राकृतिक आपदा की चेतावनी? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में आसमान से गिरने वाले धूमकेतु की भी बात की गई है, जो पृथ्वी पर प्रलय लेकर आएगा या फिर एलियंस के हमले से आसमान आग बरसाए। तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बमों से दुनिया को राख में बदल देगा। इस विनाश के बीच कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा होगा और मौसम पूरी मानवता के लिए एक डरावना सपना बन जाएगा। उन्होंने कहा था कि जापान के तटीय शहरों पर भूकंप और सुनामी का कहर टूटेगा और पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में महायुद्ध से मौत का तांडव मचेगा। लेकिन नास्त्रेदमस ने भारत को लेकर भी कई भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि 5 नदियों की भूमि से एक महान नेता का उदय होगा जिसे उन्होंने मुक्तिदाता कहा है। यह नेता पूरी दुनिया को एक नई दिशा देगा और अंत में दुनिया को शांति की ओर अग्रसर करेगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा।
वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्यवाही में 7 लोग मारे जाएंगे। भारत में वैसे तो कई प्रसिद्ध नदियां हैं, लेकिन पंजाब ऐसा क्षेत्र है जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, अर्थात जहां 5 नदियां बहती हो। पूर्व में इसे पंचनद प्रदेश भी कहा जाता था। आगे उन्होंने लिखा है कि 1 मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और कई महान देशों को समुद्री पानी में डुबो देगा। यह घटना तब होगी जब शांति को हटाकर युद्ध, महामारी और बाढ़ का दबदबा होगा। इस उल्का द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र पानी में डूब जाएंगे और भारी तबाही के बाद फिर से शांति होगी। इस शांति से पहले पूरी दुनिया में 72 घंटों का अंधेरा छा जाएगा। पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी और कई देशों के युद्ध शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा एक प्राकृतिक घटना के कारण होगा जब तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा। उसी दौरान चीन के रासायनिक हमले से एशिया में तबाही और मौत का मंजर होगा। ऐसा मंजर होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। 27 अक्टूबर 2025 को मैस के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों के शर्म के हालात बनेंगे। उस दौरान रूस साम्यवाद का दामन छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार करेगा। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। मित्रों, क्या नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी सच साबित होगी? क्या वाकई 2025 दुनिया के लिए निर्णायक साल होगा? 72 घंटों के अंधकार के बाद क्या शांति वापस आएगी या फिर मानवता अंधकार में हमेशा के लिए डूब जाएगी? यह सभी रहस्य तो समय के साथ धीरे धीरे उजागर होंगे, लेकिन तब तक यह दुनिया भय और आश्चर्य में ही डूबी रहेगी। अब हम उस रहस्यमय भविष्यवक्ता बाबा बैंगा की 2025 को लेकर की गई भविष्यवाणियों को जानने वाले हैं, जो आज भी दुनिया भर में दहशत और जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। बाबा बैंगा ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, उनमें से अधिकतर सच साबित हो चुकी हैं। उनका असली नाम वेंगेलिया पांडेवा गुस्टेरोवा था और उन्होंने 12 साल तक एक सामान्य जीवन जिया। फिर एक दिन अचानक एक रहस्यमय तूफान आया और वह गायब हो गई। घरवालों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। कई दिनों के बाद जब वह लौटी, उनकी आंखें मिट्टी से भरी हुई थी। फिर भी उन्होंने एक अनदेखी दृष्टि प्राप्त कर ली थी। इसके बाद वह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों को देख सकती थी और भविष्यवाणियां करके लोगों की मदद करती थी। साल 1996 में 85 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले उन्होंने करीब 100 भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से ज्यादातर सच हो चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि 2025 को लेकर बाबा बैंगा ने क्या देखा था। बाबा बैंगा की भविष्यवाणी है, सन 2025 में एक ऐसी प्रलयकारी घटना घटेगी जिससे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह साल मानवता के अंत की शुरुआत का गवाह बनेगा, लेकिन मानवता पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। उनका दावा है कि 2025 से अंत की उल्टी गिनती शुरू होगी, जो 5079 तक जाकर मानवता को पूरी तरह खत्म कर देगी। बाबा बैंगा के अनुसार 2025 में यूरोप में भीषण संघर्ष होगा जो भारी तबाही मचाएगा। इस संघर्ष से यूरोप की आबादी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हाल में कुछ दिनों में यूरोप में जो उथल पुथल देखी गई है, वह इस भविष्यवाणी को और भी खतरनाक बनाती है। खासकर फ्रांस और ब्रिटेन में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। लेकिन यह भविष्यवाणियां केवल 2025 तक सीमित नहीं है। बाबा बैंगा ने भविष्य की कई और खौफनाक घटनाओं का भी अंदेशा दिया है। सन 2030 में इंसान नए ऊर्जा स्रोतों की खोज में शुक्र ग्रह तक पहुंच जाएगा। 2040 में
पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा और 2050 में यूरोप में इस्लामिक खिलाफत का उदय होगा। मित्रों, क्या बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणियां सच साबित होंगी? और क्या हम 2025 में मानवता के अंत की शुरुआत देखेंगे या फिर यह महज अंधविश्वास है? यह सवाल हम सबके दिमाग में है और इसका जवाब वक्त ही देगा। आप बाबा वेंगा की इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं? भारत के महान संत श्री अच्युतानंद दास की 2025 को लेकर की गई भविष्यवाणियों को, मित्रों, पौराणिक समय के संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संत ने भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की थी। इस भविष्य मालिका ग्रंथ में कई बड़ी भविष्यवाणियां की गई, जिनमें से बहुत सी घटनाएं सच हो गई हैं। भविष्य मालिका में कई साल पहले यह लिख दिया गया था, जगन्नाथ मंदिर में जो पूजनीय पीपल का पेड़ है, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जब भी यह पेड़ टूटेगा तब दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। उड़ीसा में अप्रैल 2019 में फेनी साइक्लोन नामक एक तूफान आया था, जिसमें 600 साल पुराना यह बरगद का पेड़ टूट गया था। और इसी घटना के 5 महीने बाद ही कोरोना महामारी आई, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। भविष्य मालिका ग्रंथ में बताया गया है कि 2025 के अंत तक नई नई बीमारियां फैलने लगेंगी, जो कि देश और दुनिया के लोगों को बहुत ही ज्यादा भयभीत कर देंगी। हालांकि 2024 से यह फैलना प्रारंभ हो जाएंगी और धीरे धीरे फिर यह विकराल रूप धारण करती जाएंगी। अभी कुछ समय पहले चाइना में एक वायरस का पता चला है, जो कि कोरोना से 20 गुना ज्यादा घातक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह वायरस फैलता है तो लगभग 5 करोड़ लोग काल के गाल में समा जाएंगे। इस बीमारी को वैज्ञानिकों ने डिसीज एक्स नाम दिया है। कोरोना, जो इससे 20 गुना कमजोर था, उसकी रोकथाम करने में और उसके लिए वैक्सीन बनाने में इतना ज्यादा समय लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि यदि इससे 20 गुना घातक कोई वायरस आएगा तो दुनिया की क्या स्थिति होगी। और ऐसी लगभग 64 महामारी अभी कुछ दिन पहले आंखों से संबंधित एक बीमारी आई थी, हालांकि यह ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। इसके अलावा चाइना में ही एक और हंता नामक रहस्यमय बीमारी आई थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। भविष्य मालिका ग्रंथ में बताया गया है कि 64 प्रकार की महामारी की जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इसके हिसाब से देखा जाए तो 2022 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद में रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिर इजराइल और हमास का युद्ध हुआ। इसके अलावा और भी कई देशों में तनाव की स्थिति है। इसके बाद में अब अगला युद्ध चीन और ताइवान के बीच होगा, फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में युद्ध होगा और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसी समय पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश चाइना के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देंगे। युद्ध की शुरुआत में भारत थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन आखिरी में विजय भारत की ही होगी। पाकिस्तान चाइना और मुस्लिम देशों के साथ में मिलकर पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में जुटा है, क्योंकि अकेले तो उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वह भारत पर हमला कर सके। इसलिए वह अन्य साथियों की मदद लेगा। भविष्य मालिका में एक बात यह भी लिखी है कि भारत तृतीय विश्व युद्ध में कुछ गुप्त हथियारों का प्रयोग करेगा। 2025 में युद्ध भयंकर रूप धारण करके 2029 तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद अखंड भारत का निर्माण होगा। भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में देश और दुनिया में जगह जगह सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे शिवलिंग दबे हुए
शहर और गांव दिखाई देने लगेंगे। 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के महू जिले में करीब 1 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा एक शिवलिंग मिला था। यह शिवलिंग चांदी का बताया जा रहा है, जिसके अंदर लाख भरा हुआ है। भविष्य मालिका में इस तरह के अवशेषों और शिलालेखों के मिलने का वर्णन मिलता है। भविष्य मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रति चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में न केवल जगन्नाथ धाम बल्कि जितने भी धाम हैं वह सब पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। इनमें से जो जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम और रामेश्वरम धाम है वह जल की वजह से विलुप्त होंगे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम भयंकर भूकंप के कारण जमीन में समा जाएगा। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक लुप्त हो जाएगा और ठीक उसी समय थोड़ी दूरी पर एक नए धाम का उदय होगा, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी। दूसरा, जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब नाथ और केदारनाथ जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान नरसिंह का एक हाथ सच में ही पतला होकर टूटने की कगार में पहुंच गया है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। सनातन धर्म को लेकर भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 111 देश के लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लिए, सनातन के रास्ते पर चलने को तैयार हो गए, क्योंकि युद्ध के बाद दुनिया में केवल 111 देश ही बचेंगे और बाकी देशों का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। और इन 111 देशों में भी केवल 64 करोड़ लोग ही बचेंगे, जिनमें से भी 33 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो भारत के होंगे। यह 33 करोड़ लोग वही होंगे जो सनातन धर्म के रास्ते पर होंगे और बाकी सबका खात्मा हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका भी पानी में डूब जाएगा, लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा, रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी में मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज भी कई बार गिरेगा। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा, वहीं पाखंडी लोग धर्म गुरु बनकर लोगों को छल का काम करेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिक की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिक और नास्तिकों के बीच में विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे, पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा, प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी, हवाएं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जनता सड़कों पर आंदोलन करेगी। वर्तमान में यही सब कुछ हो रहा है। कलयुग के अंतिम समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड़ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके
समस्त मिलेश लोगों का संहार करेंगे और जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत भी हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार आने वाले समय में धर्म ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ेगा। 13 दिन का पक्ष पड़ने लगेगा, भगवान को कोई नहीं मानेगा और उनकी पूजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रूस उठा ले जाएगा भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां और 7 दिन और 7 रातों तक अंधेरा छा जाएगा। इसी अंधेरे में चारों ओर घूमेंगे 16 सुदर्शन चक्र भैरवी, चारों ओर गर्जना करेगी, जिससे सभी लोग अपने अपने घरों में छुपकर बैठे रहेंगे। एक ही तिथि को अमावस्या और संक्रांति बार बार होंगे, जो कि बहुत ही नकारात्मक संकेत माने जाते हैं। आसमान में दिखाई देगा इंदु के बाद बिंदु अर्थात चांद के ऊपर तारा, और यह संकेत होगा कि कलयुग का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। भगवान को कोई नहीं मानेगा और उनकी पूजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आसमान से उल्का पिंड गिरेंगे और पूरी दुनिया जलने लगेगी। और फिर सफेद घोड़े पर चढ़कर भगवान कल्कि आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। उनका घोड़ा देवदत्त नाम का होगा। भगवान कल्कि भगवान विष्णु के 10वां अवतार है। और आखिरी भी ऐसा युद्ध होगा कि गंगा से लेकर गोदावरी तक रक्त ही रक्त बहेगा, और फिर कली राक्षस का अंत करके भगवान कल्कि की एक नए युग की शुरुआत करेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। राधे राधे।